से ये जहर ही खिला रहे हैं कि दंगे करवाएंगे कि इस तरह करना है इन्होंने पक्का। हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। 300 में आप बताओ बच्चों को क्या पढ़ाएं, बच्चों को क्या खिलाएं, बच्चों के लिए क्या करें। कांग्रेस के टाइम में आटा था 8 रुपये किलो, 12 रुपये किलो। वही आटा इस वक्त बीजेपी के टाइम में है 40 रुपये किलो। पता नहीं क्या होगा, उसमें हम भी कुछ नहीं बोल सकते। कहाँ गिराव करना है, कहाँ हमने जाना है, ये उसी दिन ही हम इशू करेंगे। एक और जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा शामिल हो रही है। आगे आगे लोग चल रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए तैयारियां हो रही हैं, क्या आपने इसलिए तैयारियां की हैं, ये सरकार से सवाल है। 28 तारीख के लिए तैयारियां आपकी हो गई हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा सिक्योरिटी तो आपने राहुल गांधी जी के लिए लगा दी। चलिए, वो तो आपका काम था, कर भी रहे हैं। 26 जनवरी के लिए आपने आधे से ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी। क्या आप इनके लिए अभी सिक्योरिटियाँ छोड़ेंगे? क्योंकि ये लगातार वही लोग हैं जिन्होंने 1 महीने का टाइम लेकर चुप्पी साध ली और ये कहा कि आपके 1 महीने के बाद हम फिर से आपसे वार्तालाप करने आएंगे कि आप लोगों ने हमारे उस 1 महीने को किस तरह से उपयोग में लाया। मैं बात डेली वेजर्स की कर रही हूँ। इस समय स्टेट डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। एक बहुत अच्छी खुशखबरी ज़रूर सामने आई थी कि 535 जो डेली वेजर्स हैं वो पक्के हो गए थे, पर बाकी डेली वेजर्स का क्या? उस समय मैंने सेम सवाल उठाया था, आज भी मैं सेम ही सवाल उठा रही हूँ। जो पक्के हुए उनके लिए बहुत खुश हैं हम, पर बाकी और भी काफ़ी डेली वेजर्स बाकी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सभी से बातचीत करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, पर आज स्टेट डिपार्टमेंट में आए हैं। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, वो 1 महीने का समय कहाँ तक पहुँचा है? क्या उस 1 महीने में अभी तक किसी ने कोई बातचीत करने की कोशिश की है? सभी को लग रहा है राहुल गांधी जी या भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय की रैलियाँ, इन्हीं पर ही काम जो होगा वो होगा। डेली वेजेस के लिए कुछ नहीं। देखो मैडम जी, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी आवाज़ जो हर वक्त आगे तक पहुँचाते हैं गवर्नमेंट तक। रहा मसला आपने सवाल किया, हमने जब डीकॉम का घेराव किया था तो उन्होंने बोला मैं 10 दिन नहीं मांगूंगा, 15 दिन नहीं मांगूंगा, 1 महीने का समय मुझे दे दो। 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपके मसले हल नहीं होंगे तो आप मुझे उस वक्त पूछ सकते हो कि आपके मसले क्यों नहीं हल होगा। तो लिहाजा उसके पास डाटा भी सब कुछ पहुंच गया है। रातों रात उन्होंने डाटा भी मंगा लिया उस वक्त, और बात भी हुई उसके साथ। उसने आश्वासन दिया, क्योंकि दुनिया कायम है तो एक उम्मीद पर कायम है, विश्वास पे कायम है। तो 1 महीने का समय उन्होंने दिया था। पिछले महीने 22 तारीख को, इस महीने 22 तारीख को महीना हो गया पूरा। अब रहा सवाल अगला, इस महीने के अंदर उन्होंने क्या किया? अभी तक बाहर तो कोई इनपुट कोई आया नहीं कि आखिरकार कि उस महीने के अंदर कहाँ तक काम पहुँचा, कहाँ तक इन्होंने तैयारियाँ की है। जैसे बीजेपी वालों ने कमेटियाँ बनाई थी लोगों को दिखावे के लिए कि भाई ये आपके लिए लॉलीपॉप है, ये आप चूसते रहो तो आप ये शांत रहेंगे। कमेटियां भी बनाई, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब डिविज़नल कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया, उसका भी अभी तक कोई इनपुट नहीं आया। अब आखिर करेंगे तो करेंगे क्या? आखिर हमने अभी भी इनको मौका दिया है, क्यों महीना तो हमारा गुजर गया, क्यों आगे 26 जनवरी है। 26 जनवरी को तो यौम जमहूरिया है का दिन है, वो तो सबों के लिए, उसलिए हमने 2 दिन जो है 26 जनवरी के बाद किया कि 26 जनवरी के बाद हम 2 दिन के बाद करेंगे। डीकॉम से पूछेंगे कि जनाब आकर आपने 1 महीने का समय लिया था, वो भी बीत गया, अब आपने आगे क्या किया? तो इसलिए 26 जनवरी के ध्यान में रखते हुए 28 तारीख को मेरी तमाम 61,000 डेली विजनों से हाथ जोड़कर अपील है कि तमाम मुलाजम जितने भी हैं वो रोडों पे आएँ और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि अब हम बहुत थक गए हैं हड़तालें कर कर, और विश्वासन इन्होंने दिए सिर्फ झूठे वादे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सिर्फ झूठे वादे। क्योंकि हम मजबूर हैं, हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। 300 में आप बताओ बच्चों को क्या पढ़ाएं, बच्चों को क्या खिलाएं, बच्चों के लिए क्या करें। कांग्रेस के टाइम में आटा था 8 रुपये किलो, 12 रुपये किलो। वही आटा इस वक्त बीजेपी के टाइम में है 40 रुपये किलो। तो अब आप बताइए, हम बच्चों की फीसें देंगे, आटा खरीदेंगे, आटा भी नहीं खरीद सकते, बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं ले सकते। बच्चों को फिर खिला क्या रहे हैं? क्या खिलाएंगे? गवर्नमेंट की तरफ से ये जहर ही खिला रहे हैं।
क्योंकि वो अनपढ़ के शिकार हो रहे हैं। ना हम उनको पढ़ा सकते हैं, ना उनको कपड़े दे सकते हैं, ना हम खुद खा सकते हैं। हम भी कहीं किसी से उधार लेके कभी 10 रुपये, कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये लेकर हम भी अपना टाइम जो है पास कर रहे हैं, वरना 300 में कोई गुजारा नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट को अभी तक शर्म नहीं आ रही है। 30 साल से हम काम कर रहे हैं, दिन और रात 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं, 413 मुलाजिम हैं, इनका जो है देखभाल कर रहा है वो गवर्नर साहब कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। अगर ये अपने डिपार्टमेंट को नहीं देख सकते हैं तो बाकी डिपार्टमेंटों को क्या देखेंगे ये। और रहा सवाल दूसरा, अगर म्यूनसिपलिटी के अंदर 535 मुलाजिम परमिट कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है, उन्होंने 2 दिन हड़ताल की, तीसरे दिन उन्होंने कूड़ा इनके घरों में फेंक दिया, तो इनको स्मेल आ गई, तो उनके मसले हल हो गए। लग रहा है स्टेट डिपार्टमेंट को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। आपका काम बंद, भैया अपनी अपनी अब कोठियाँ खुद ही संभालो, हम तो नहीं कर रहे। देखो जी, हम तो इनको बोल रहे हैं आप एक आर्डर निकालो, सबको निकाल दो, जब आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों रखा है, क्यों लोगों को बर्बाद कर रहे हो झूठे वादे करके? चाहे वो बीजेपी या सरकार हो, ये मिली जुली सरकार है, चाहे वो बीजेपी हो या सरकार हो, ये आपस में एक हैं, लेकिन दर बदर की ठोकरें मुलाजिम खा रहे हैं और दर बदर हमारे बच्चे हो रहे हैं। इन्होंने बोला गरीबी हटाएंगे, ये बोलते हैं 22 में गरीब को ही हटा देंगे, गरीब को ही मार डाल लेंगे, क्योंकि जैसे बाहर के देशों में, क्योंकि रात को बड़े लोग खाना फेंकते हैं ना बाहर, सुबह लोग जाते हैं, हमारे जैसे गरीब लोग जाते हैं, वो उठा के खाना खाते हैं। ये चाहते हैं कि वही लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हो जाए, ताकि ये खाने से भी महरूम हो जाएं, क्योंकि इनको सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि इनको वहाँ कोई पूछता नहीं है। और जम्मू कश्मीर में आकर ये राजे बन गए, इनको वो अपनी पिछली जो अपने बचपन के दौर जो थे वो इनको याद ही नहीं है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब भी एक टाइम में कहीं ऐसे मुश्किलात से गुजरे होंगे, क्योंकि उनके बाप दादा भी मुझे नहीं लगते हैं कि वो सारे चीफ सेक्रेटरी होंगे पीछे से, नहीं, वो भी किसान थे या ज़मींदार थे या मजदूरी करते थे। इन्होंने पढ़ा, इन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, तो ये खाने के लिए इनको रोटी मिल गई। लेकिन इसी तरह ये हमें बर्बाद करना चाहते हैं। वो दिन आपने भूल गए, चाहे गवर्नर साहब हो, गवर्नर साहब भी कौन सा पीछे इसके सारे दादे परदादे बाप जो थे गवर्नर थे, नहीं थे। ये भी एक गरीब तबके से आया होगा, लेकिन इस समय गवर्नर होते हुए इसको सब कुछ भूल गया। मतलब ये है कि जो तबके वाले लोग हैं, अब उनको लग रहा है कि हमारे जो आगे वाली जनरेशन भी तबके वाली रहे, पर जो छोटे लोग हैं, जिनको हम मिडिल क्लास लोग कहते हैं या बीपीएल वाले लोग कहते हैं, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब एलजी को इनसे कोई लेना देना, इनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनको कुर्सियाँ मिल गई, पैसा इन्होंने कमाना था वो कमा लिया, करोड़ों रुपया। मोबाइल का खर्चा, खाने का खर्चा, गाड़ियों का खर्चा, अंदर का खर्चा, कोठियों का खर्चा, बिजली का खर्चा, कौन सा इनको फ्री है सब कुछ। अगर खर्चा है, मेरे जैसे हमारे गरीबों को बिजली भी देनी है, अगर बिजली का बिल नहीं देंगे तो तार काट देते हैं। क्यों जी, आप ये जी गरीब आदमी हो, आपका बिजली भी काटेंगे, मकान भी गिरा देंगे, आपको राशन कार्ड भी नहीं देंगे, आपको किसी चीज़ की सहूलियत नहीं देंगे, तो आखिर हमें जाना और जाना कहाँ है, करना और करना क्या है। इतनी उम्मीद से हम बैठे हुए हैं। और चीफ सेक्रेटरी ने जब फाइनेंस कमिश्नर थे, तब इन्होंने हमारी स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, सिर्फ स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने जो है फाइलें तैयार की थी। 5th ऑफ कमेटी मीटिंग हुई थी, उसमें इसने पास किया था। लेकिन आज चीफ सेक्रेटरी होते हुए आज भी इसको वो दिन भूल गए कि अगर मैंने अपने हाथों से इनके आर्डर बनाए हैं 2017 में, आज 22 जा रहा है, हमारे 6 साल जो है बर्बाद हो गए। इस वक्त भी चीफ सेक्रेटरी साहब को हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, आखिर हम भी गरीब तबके के लोग हैं, हमें भी मत मजबूर करो, क्योंकि आखिर आप भी पीछे से, आपका परिवार गरीब तबके के से ही होगा। लेकिन आज अगर भगवान ने आपको इज्जत दी, रोजी रोटी दी, आप तख्त पे बैठे हुए, तो गरीबों का भला करने के लिए जनाब आप बैठे हो। लेकिन हमारा हाथ जोड़कर आपसे अपील है कि हमारा भी भला करो, क्योंकि आपको मालूम है स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा मुलाजम नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 413 मुलाजम है। मेहरबानी करके अगर म्यूनसिपलिटी में आप कर सकते हो तो स्टेट डिपार्टमेंट में भी करो। ना हमारा बकाया वेतन है, ना हमारा और कुछ है, सिर्फ एक ही हमारी डिमांड है, रेगुलाइजेशन SRO चोट के तहत, क्योंकि अब हमारी उम्र गुजर गई, अब हम जाएंगे और जाएंगे कहाँ, किससे पूछेंगे?
कौन हमें रोटी देगा? अब हमारी उम्रें हो गई है, अब हमें कोई मजदूरी भी नहीं लगाएगा, हमें दिहाड़ी पे भी नहीं कोई काम के लिए लगाएगा। लेकिन हम फिर गवर्नर साहब से हाथ जोड़कर और चीफ सेक्रेटरी साहब से और बीजेपी वालों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आकर हमारे गरीब तबके की तरफ ध्यान दो, और गरीब तबका ही आपका लिए भला होगा और आने वाले समय में आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत। 28 तारीख की बात हो रही है, 28 तारीख को फिर अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना है? क्योंकि इन्होंने तो भैया इतनी सारी बात कह दी, बातें हो गई, पर अब उसमें जो निष्कर्ष निकल रहा है 28 तारीख को क्या सोचा है, कुछ नहीं सोचा है, क्या करना है क्या नहीं करना है? पहले तो आपके मीडिया का बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि यही हमारी न्यूज़ जो थोड़ी उन तक बात पहुँचाते हैं। बाकी आप भी देख रहे हो, चलो हम भी देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा माहौल हो चुका है कि इतना ज़्यादा सिस्टम ख़राब हो चुका है हमारे जम्मू कश्मीर का कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया है स्टेट का। नहीं तो ये इनके लिए कुछ नहीं है। अगर बड़े बड़े बिल पास कर सकते हैं तो परमानेंट करना इनके लिए कुछ नहीं है। को 60,000 जो बंदा हम बोल रहे हैं उसमें 40-45 होगा, इनके लिए कुछ नहीं अगर करना चाहें तो। ये पता नहीं कि क्यों हमारी यहाँ लड़ाइयाँ लगाएंगे, कि दंगे करवाएंगे, कि इस तरह करना इन्होंने पक्का। हमें इनकी खुद समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट सोच क्या रही है, क्या चाहती है हमसे टेलीविजनों से। सड़कों पे उतरना है दोबारा, एलजी का घेराव करना है कि एलजी साहब भी सुने, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो पहले तो एलजी नहीं रहे थे, अभी एलजी आए हैं, जम्मू कश्मीर के एलजी आए हैं, तो क्या अब उन एलजी को अब जाके बात सुनानी बाकी है? क्योंकि उन्होंने सुना नहीं होगा अभी तक, क्योंकि वो एलजी साहब हैं। उन्होंने सारा सुना है। ये सिर्फ कुछ ना कुछ ये चाहते हैं कि जम्मू में ऐसा कोई उठे, चाहे तो उनमें इनको नाम मिलने वाले हैं कोई, ये नहीं हमें पता है। ऐसा इशू उठाते हैं, टाइम ले रहे हैं, कभी कभी टाइम ले रहे हैं, कितने टाइम देंगे हम? इनको सबको पता है कि इनका ही मसला एक जम्मू कश्मीर में बड़ा मसला जो चल रहा है, एक डेली विजर का ही मुद्दा चल रहा है। और ऐसा इशू जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा नहीं है, सब हो रहा है काम। कौन सा काम नहीं हो रहा? स्मार्ट सिटी बन रही है तो बंदे भी स्मार्ट बना लो ना, जो इतनी देर से खज्जल हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हैं। बंदे स्मार्ट ना हो, इनको सिटी स्मार्ट लगनी चाहिए। तो सिटी स्मार्ट भी तब भी लगेगी जब बंदे होंगे तो। बिल्कुल स्मार्ट सिटी। बाकी जो हमने बोल दिया 28 तारीख का, ये जो है ये बहुत डन है। हम चाहते हैं 27 तक कोई ना कोई मसला हल कर दें, क्योंकि डिप्कों ने टाइम लिया था, उनका टाइम हो चुका है। 28 जो है पता नहीं क्या होगा, उसमें हम भी कुछ नहीं बोल सकते। कहाँ गिराव करना है, कहाँ हमने जाना है, ये उसी दिन ही हम इशू करेंगे कि कहाँ जाना है। इनको भी नहीं पता चलेगा भी कहाँ, क्योंकि पहले आज से पहले जो बहुत हमारे दंगे चलते थे, एलजी से मीटिंग हुई थी, फिर चलो हमें रुकना पड़ा। अब ये चाहते हैं कि अब नहीं रुकने वाले, इन्होंने बहुत टाइम दे दिए, रुक गए थे। अब आर पार की लड़ाई है, बार बार हमने लड़ाई लड़नी नहीं है। इस लड़ाई में क्या होगा, बाकी ये सोचेंगे कि हम इनको पॉलिसी नहीं देंगे, SRO 64 की पॉलिसी हम लेके छोड़ेंगे, चाहे हमारी जानें चली जाए। इतना हमारे में वो हो गया है कि पता नहीं क्या करेंगे। जब भूल जाए गवर्नमेंट कि हाँ इनको लारा दे रहे हैं, लॉलीपॉप बहुत दे दिए हैं, बहुत हमने लॉलीपॉप खा लिए हैं। अब ये लॉलीपॉप पता नहीं भी जाने जाएंगी कि क्या होगा। तो पकड़ना भी हमने इनको, या जो हमारे मेन इधर के बना रखे हैं, इनको हमारे दर्द कोई इशू नहीं है। मगर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इससे पहले पहले ही कुछ कर दें, क्योंकि ये ना हो कि इनको भागना पड़े। हम तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं जम्मू, तो ऐसा ये ना कर दें कि ऐसे इधर हलचल मच जाए। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, उनके आगे भी हाथ जोड़ के यही बेनती करते हैं कि गवर्नर साहब हुण समझ जाओ, कुछ ना कुछ इनका मसला 27 तक पहले पहले इशू कर दो, नहीं तो 28 को बहुत आंदोलन होने वाला है। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बड़ा आंदोलन 28 को होगा। डिवकॉम साहब को 22 तारीख की बात कही गई थी, 22 तारीख अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। अब बात 26 जनवरी की है। 26 जनवरी सभी के लिए वो त्यौहार है जिसको सभी अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। वो एक मुलाजिम हो, BPL कैटेगरी का हो या किसी भी कैटेगरी का हो,
चाहे अमीर ज़्यादा क्यों ना हो, सबके लिए वो एक त्यौहार है और उसको उसी त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। पर उसके बाद अधिकारों का क्या? कमेटियां आपने बना ली, अलग अलग कमेटियों से इनको मुलाकात करवा दी, सब कुछ करवा दिया। अब इसके अलावा और कुछ करने को रह नहीं गया है। हाँ, एक चीज़ करने के अलावा, इनको पक्का करने के अलावा, 61,000 डेली वेजेस को पक्का करने के अलावा अब आपके पास और कोई ना चोचला करने के लिए अब रह नहीं गया है। आपको क्या लगता है? अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए धनकर रत्ती के साथ।